आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे ज्योतिषमती तेल के बारे में, वर्जिन ज्योतिषमती ऑयल के बारे में, इसको मालकांगनी भी कहते हैं। और कैसे स्वामी जी एल्जाइमर डिजीज में हमने जो उसका टेस्टिंग किया है वो स्वामी जी बहुत अच्छे और बहुत नए और बहुत ही रोबस्ट डेटा हैं स्वामी जी। आज हम उसके बारे में देखेंगे कि हम अगर एल्जाइमर डिजीज के अलग अलग मॉडल्स पे काम करें। हमने स्वामी जी सी एलिगेंस का एक म्यूटेंट एल्जाइमर डिजीज मॉडल तैयार किया था। उसमें हमने स्वामी जी देखा कि कैसे ज्योतिषमती तेल के ट्रीटमेंट से ही जो पूरा उनका नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन फंक्शन है, जो याददाश्त रखने की क्षमता है, वो स्वामी जी कैसे बढ़ जाती है। आज हम स्वामी कुछ वो ही देखिए, ज्योतिषमती कल एक भाई मिला, बोले स्वामी जी मैंने तो ज्योतिषमती नाक में डाला, पूरा कप निकल गया और ये नाक में अणुतेल भी और उसके साथ डाल दिया। ये वात रोगों के लिए भी परम औषधि है, मस्तिष्क के लिए तो अप्रतिम है। तो एक औषधि है, इसके फायदे न के वात और कफ रोगों के लिए परम औषधि है, मस्तिष्क के रोगों के। तो एक तरह के अनुसंधान के बारे में आज बात करेंगे समग्र रूप से। ये बहुत ही अद्भुत है, इसका नाम ही ज्योतिषमती है। ज्योतिषमती कहते हैं बुद्धि को ही जी। हाँ स्वामी जी, तो हम बुद्धि की बात करें, ब्रेन की बात करें तो स्वामी जी इसके 3 मेन हिस्से होते हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो है सेरिब्रम, जो हमारे पूरे खोपड़ी को अच्छे से भर के रखता है। ये स्वामी जी याददाश्त में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सोचने में और भावनाओं को समझने में स्वामी जी यूजफुल है। और सब पूरा सेंटर यहीं से कंट्रोल होता है। ये स्वामी जी हमारे मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। उसके ठीक नीचे हिस्सा है स्वामी जी, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम स्वामी जी इसके ठीक सिर के नीचे होता है और ये हमारे कोऑर्डिनेशन को और बैलेंस को कंट्रोल करता है। और ठीक उसके नीचे और जाएंगे पूंछ की तरह, बिल्कुल स्वामी जी ब्रेन की पूंछ की तरह जो हिस्सा है, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं या मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ये स्वामी जी हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और हमारा सांस लेना, खाना पीना, हार्ट का रेट, ब्लड प्रेशर, तो इन सबकी स्वामी जी कंट्रोल यहाँ से होती है। तो जहाँ बात याददाश्त की है स्वामी जी, तो वो काम सेरिब्रम में होता है। और उस पूरे ब्रेन के अंदर आप देखें तो स्वामी जी ऐसे नर्व सेल दिखाई देते हैं जो कि हम देख रहे हैं। ये एक AI जनरेटेड इमेज है स्वामी जी, पर आप देखेंगे ये नर्व सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर हैं और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और आप देखें स्वामी जी 100 बिलियन सेल्स आपस में कनेक्ट होकर लगभग 100 ट्रिलियन कनेक्टिंग पॉइंट बनाते हैं। जैसे स्वामी जी हम लोग आपस में मिलकर अगर हाथ मिलाते हैं तो अगर 100 लोग आपस में हाथ मिलाएं तो शायद नंबर 200 या 250 तक ही पहुंचेगा। पर स्वामी जी इन सेल्स के अंदर बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं और वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है स्वामी जी, ये बनाती है सिनेप्स, एक तरीके से बनाती है जंगल, जिसको हम न्यूरोनल फॉरेस्ट कहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है स्वामी जी, यही बताता है कि हमारा ब्रेन कितना शार्प है, कितना याद रख पा रहा है। और ये कनेक्टिविटी की पावर, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, तो हम जी वो तय करती है कि हम कितनी जल्दी चीज़ों को याद रख पाते हैं, उनको रिकॉल कर पाते हैं और रीलर्न भी कर पाते हैं। तो समझिए मेमोरी के जो तीनों आयाम हैं, सीखना, सीखे को दोबारा आराम से याद कर पाना और स्वामी जी उसको एक बार और रिवाइज करके रीलर्न कर पाना, ये अलग अलग तरीके से काम करता है। और स्वामी जी अगर आप देखें तो इनके अंदर सिग्नल फ्लो करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। तो हम जी लिटरली करंट फ्लो होती है, जो हमारे बिजली के तारों में करंट जाती है, तो हम जी वैसा ही करंट हमारे ब्रेन के अंदर बह रहा होता है। और एक एक न्यूरॉन उस करंट को कैरी करके एक सेल से दूसरे के बीच में पहुंचाता रहता है। तो समझिए जैसे गांव में कहा जाता है कि इनके ब्रेन में बहुत करंट है, तो समझिए वास्तव में रियल करंट ब्रेन में पाया जाता है। और वो जो करंट है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, वो समझिए तय करती है कि हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी कितनी है। तो ये जो कनेक्टिविटी है स्वामी जी, आप देखें एक बिल्कुल एक बल्ब की तरह, आप देखें ये न्यूरॉन एक्साइट हो रहा है और दूसरे न्यूरॉन तक वो सिग्नल पहुंचा रहा है। ये कुछ कनेक्टिविटी केमिकल ट्रांसफर के थ्रू भी होती है, जिनको स्वामी जी न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर्स तय करते हैं कि एक ब्रेन की सिग्नलिंग दूसरे तक कैसे पहुंच रही है। पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स एक दूसरे के साथ इसी सिग्नल के कारण से कनेक्टेड रहते हैं। नहीं तो पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स मनमाना आचरण कर रहे हैं तो पूरे शरीर में उपद्रव हो जाएगा। तो ये अंदर के ब्रेन सेल्स की जो कनेक्टिविटी है, वो कैसे उसका आपस का कोऑर्डिनेशन है और एक राइट डायरेक्शन में उनका एक्सप्रेशन है, वो कैसे अच्छा होता है, उसको पूरे रिसर्च के द्वारा आपको बता रहे हैं। तो ये एक तत्व, चाहे वो योग का है, चाहे आयुर्वेद का है, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का है, उसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है, इसके ऊपर अभी तक धरती पर कोई काम नहीं होता। वो काम पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। योग का एक एक तत्व, आयुर्वेद का एक एक तत्व, एक एक जड़ी बूटी, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो आज ज्योतिषमती का बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो।
समझिए अगर हम इस बात करें अल्जाइमर डिजीज की, जिसको डिमेंशिया भी कहते हैं, इसको भूलने की बीमारी कहा जाता है, ये समझिए पूरे दुनिया में लगभग 40 मिलियन लोगों को है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक ये जहाँ तक है 130 मिलियन लोगों को हो जाएगी। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जहाँ हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी, उसको रिकॉल करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये आप देखें, इसका एक जो मॉलिक्यूलर रीजन है वो ये है कि ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर अलग टाइप के प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, और प्रोटीन का नाम है एमिलॉइड बीटा, उसको शॉर्ट में ए बीटा भी कहा जाता है, और ये ही तय करता है कि ब्रेन के अंदर कैसी कैपेबिलिटी है याददाश्त की और याददाश्त को वापस लेने की। तो अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा स्कीमेटिक फिर से है जो हम पहले देख रहे थे कि जो प्लाक फॉर्मेशन है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक न्यूरॉन सेल है जो हमने पहले देखी थी, और जब आप इसको आपस से कनेक्ट करके जो एक सिनेप्स बताते हैं उसके आसपास अगर अलग टाइप के ये प्रोटीन सीक्रेट होने शुरू हो जाएं तो एक प्रोटीन का जमा बड़ा होना इकट्ठा हो जाता है और जो सिनेप्स है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल सेल्स हैं और जो डिजीज सेल्स को हम जूम करके देखेंगे तो ये काफ़ी सारे डेड और डाइंग नर्व सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो ब्रेन को खराब करना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे ये जो सिचुएशंस हैं, ये जो यूजुअल जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अब ये बताते हैं कि बीटा एमिलॉइड कितने जमा हो रहे हैं, और ये जो एक कार्टून है, एक स्कीमेटिक है जो बता रहा है कि इनकी जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन है कि जब 3-4 पोजीशन एक साथ आके एक ग्रुप में वहाँ जमा हो जाते हैं और ये जो हमारे ब्रेन की सिग्नलिंग है, सिनेप्स है, उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ही अल्जाइमर डिजीज होती है, भूलने की बीमारी होती है। तो इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, आप थोड़ा एक बार ध्यान से सुनिए, ये आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शायद अभी तक हमने आयुर्वेद में पहला नहीं देखा है। तो आप लोग बैठ जाइए और थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए, आपको देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अल्जाइमर डिजीज के जो रिस्क फैक्टर हैं कि किस वजह से ये होता है, आप देखेंगे इसके कुछ कारण एज और जेंडर तो है ही, इन्फेक्शंस भी हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस भी हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़ मतलब मोटापा और मधुमेह ये भी कारण हैं। सिर में अगर कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी अल्जाइमर इंड्यूस हो जाती है। और जो एक आजकल बड़ा फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, कि जो हम जिस जगह रह रहे हैं अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है, चाहे वायु प्रदूषण हो या पानी के अंदर का प्रदूषण हो या वैचारिक दिक्कत हो, वो सब इस फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ साथ जो जेनेटिक इश्यूज़ हैं, अगर किसी के परिवार में पहले कोई दिक्कत हो वो उनके परिवार में आगे उस दिक्कत को आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, अल्जाइमर के सिम्टम्स क्या हैं? सर अब ये जो आप देख रहे हैं अल्जाइमर का जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है कि मेमोरी लॉस, अचानक बैठे बैठे भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या करने वाले हैं। रीजनिंग कम हो जाती है, मतलब लॉजिक कम हो जाता है, तर्क शक्ति कम हो जाती है, लैंग्वेज पे कमांड कम हो जाती है, अचानक जो भी भाषा हमें आती है उसके शब्द हमें याद नहीं आते हैं और वो अल्जाइमर की एक शुरुआत के तौर पे मानी जाती है। कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, बहुत सिंपल सा टास्क जैसे कि जूते के फीते बांधना वो भी करने में बहुत दिक्कत आती है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अचानक से ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं, अचानक लगता है कि हम बहुत ख़राब हैं और अचानक से लगता है कि हम बहुत ही अलग सिचुएशन में हैं। और जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनसे भी हम हटने लगते हैं। तो ये सब अल्जाइमर के ही सिम्टम्स हैं। और इसके लिए जो सिंथेटिक वर्ड में दवाइयाँ हैं वो जनरली न्यूरो प्रोटेक्टिव तो हैं ही हैं, पर अगर आप देखें जो नेचुरल वर्ड से जो हर्बल वर्ड की मेडिसिन हैं, आज हम उसमें से एक के बारे में बात करेंगे जिसको हम ज्योतिषमती तेल कहते हैं। इसको हिंदी में मालकांगनी भी कहा जाता है, संस्कृत में ज्योतिषमती कहा जाता है और साइंटिफिकली इसको सेलेटस पेनिकुलेटस कहा जाता है। ये एक बीज हैं इसके, ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं इनके बीजों के अंदर एक स्पेसिफिक तेल पाया जाता है। उस तेल का इस्तेमाल करके हम न्यूरॉन फंक्शन को भी अच्छे से मॉड्यूलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हम इन तेलों को लेते हैं और एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन टेक्निक से इसका वर्जिन ऑयल तैयार करते हैं, उसका डिटेल केमिकल एनालिसिस करके ये तय करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट हैं और वो अगर हैं तो वो किस तरीके से ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं अभी हम स्क्रीन पर, ये इसका GCMS प्रोफाइल है जो ये बताता है कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से फैटी एसिड्स हैं जो इन बीजों के तेलों में पाए जाते हैं। तो समझिए अगर आप ये देखेंगे कि ये बहुत अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी वाला नेचुरल ऑयल है जो इन बीजों से निकाला गया है और इन बीजों के तेल को जो हम आगे लेके चलें
तो क्या हम इसको न्यूरॉनल फंक्शन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं? इसको लेके इस पर हमने काफ़ी सारा काम किया और आप देख रहे हैं स्वामी जी, हमने एक जो एनिमल मॉडल तैयार किया था वो सी एलिगेंस के ऊपर किया था, जो हम कई बार अलग-अलग स्टडीज़ में देख चुके हैं। पर आज हम एक स्पेसिफिक सी एलिगेंस के मॉडल के बारे में बात करेंगे, जहां हम एक सी एलिगेंस का ऐसा मॉडल देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूरॉनल फंक्शन को भी इंड्यूस कर सकते हैं, अल्जाइमर जैसी सिचुएशन को सी एलिगेंस में इंड्यूस कर सकते हैं एक जेनेटिक म्यूटेशन के साथ-साथ। और उस मॉडल में अगर हम चेक करें कि ज्योतिषमती तेल कैसे काम कर रहा है, मालकांगनी तेल कैसे काम कर रहा है, तो वो हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में नाप सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनकी बायो एक्सेप्टेबिलिटी देखी। सर, जैसे कि हम किसी भी एक मेडिसिन की बात करते हैं तो एक क्वेरी आती है कि ये दवाइयाँ क्या बायो कंपैटिबल हैं, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या हमारी सेल्स या कोई भी ऑर्गन या कोई भी प्राणी इस मेडिसिन को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसके लिए सर हमने क्या काम किया, हमने एक बहुत हाई डोज तक गए, लगभग 600 माइक्रोग्राम पर एमएल तक, और नॉर्मल सी एलिगेंस को इनको फीड किया और देखा कि वो कितने सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 600 माइक्रोग्राम पर एमएल जैसी हाई डोज तक इन वर्म्स के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। मतलब नॉर्मली नेचुरली ये इसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहे थे। और जो दूसरा स्ट्रेन हम इस पर काम किए थे वो एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेन है जिसका नाम GRU102 है। ये एक ऐसा म्यूटेंट स्ट्रेन है सी एलिगेंस का जिसके अंदर एल्जाइमर जैसे सिम्टम्स होते हैं। तो बेसिकली ये वाले वर्म्स नॉर्मल वर्म्स के मुकाबले थोड़े भुलक्कड़ ज़्यादा होते हैं। ये भूल जाती हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, इनका लोकोमोशन खराब हो जाता है, इनका डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता है और ये तय नहीं कर पाते कि इनका आगे का प्रोसेस क्या है। तो इन म्यूटेंट वर्म पे हमने काम किया, जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, GRU102 स्ट्रेन पे काम किया और देखा कि सी एलिगेंस की इन वर्म्स के अंदर भी मालकांगनी ऑयल की, ज्योतिषमती ऑयल की एक अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी थी, इनमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहे थे। तो ये तो बात रही कि कोई एडवर्स इफेक्ट नापने की, पर क्या इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट भी है, उसके लिए भी सर हमने काम किया। और आप देखेंगे जो एक बड़ा पैरामीटर है वो होता है इनका कोऑर्डिनेशन बिहेवियर। तो ये जो वर्म्स हैं, इन अगर आप देखें इनको माइक्रोस्कोप के नीचे तो ऐसे दिखाई देते हैं, ये जहाँ से अपना खाना खाते हैं और इनका जो फेरिंग्स है, जहाँ इनका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आप नाप सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है। और वो जो प्रोसेस है वो ये बताता है कि इन वर्म्स का नेचुरल कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो एक ऐसा पैरामीटर है और एक नापने का तरीका है जो इनके अच्छे सिम्टम्स के बारे में हमें इंडिकेट करता है। तो सर हमने वो नापा और देखा जो नॉर्मल कंडीशन में इन स्ट्रेन के अंदर जो पंपिंग है वो लगभग 60 पंप्स पर मिनट होता है, ऑलमोस्ट हार्ट बीट की तरह आप इसको देख सकते हैं। और जब इसको आप मालकांगनी ऑयल से, ज्योतिषमती ऑयल से ट्रीट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस बढ़ने लगता है, जो ये बताता है कि इनकी पंपिंग एक्टिविटी भी बढ़ती दिख रही है। बेसिकली वो ये बता रहा है कि ज्योतिषमती ऑयल के इस्तेमाल से द कोऑर्डिनेशन बिहेवियर जो इन स्ट्रेन्स का था वो अच्छा होना शुरू हो गया। उसके बाद हम बात करें लोकोमोशन की, कि कैसे इन वर्म्स के अंदर जो चलने फिरने का तरीका है वो कैसा है। तो उसके लिए हमने उनका एक पैरामीटर और नापा जिसको हम हेड थ्रैश कहते हैं। ये वर्म्स सर ऐसे ऐसे अपना सिर हिलाते हैं, उसको आप एक वीडियो में रिकॉर्ड करके काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में कितनी बार अपना सिर हिला रहे हैं। वो भी इनकी लोकोमोशन के बारे में बताता है। बीमारी के दौरान, अल्जाइमर के दौरान ह्यूमन सिस्टम में भी ऐसा पाया जाता है। पर आप देखेंगे कि जब आप इन वर्म्स को ट्रीट कर रहे हैं मालकांगनी के साथ तो इनका हेड थ्रैश भी बढ़ जाता है, जो इनके अच्छे लोकोमोटिव बिहेवियर के बारे में बताता है। और जो तीसरा पैरामीटर जो हमने देखा वो इनका सेंसरी रेस्पॉन्स है। अगर इन वर्म्स को अगर आप एक छोटे से वायर से छुएं तो ये तुरंत पीछे की तरफ भागते हैं, जो ये बताते हैं कि इनका टच रेस्पॉन्स कैसा है। और आप देखेंगे जैसे जैसे इनका टच रेस्पॉन्स इंप्रूव होता है वो ये बताता है कि इनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी बेटर हो रहे हैं। तो हमने उस पर भी काम किया और आप देखेंगे मालकांगनी ऑयल के ट्रीटमेंट से जो टच रेस्पॉन्स थे वो भी बेटर हो गए थे। और जैसे जैसे हम इस ऑयल की मात्रा बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इनके रेस्पॉन्स भी अच्छे होते जा रहे थे। और जो फाइनल पैरामीटर आता है कि इन वर्म्स की सेंसरी एंड लर्निंग बिहेवियर कैसे हैं। तो बेसिकली आप इन वर्म्स को एक प्लेट पे रखें और इनको एक रिवॉर्ड दें कि भाई आप एक रिवॉर्ड की तरफ कितना जा रहे हो, तो वो इनको बताता है कितना चीज़ों को सीख रहे हैं और उनका जो सेंसरी सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप एक नायब कीमोटैक्सिस कराएं, मतलब कुछ ऐसा रिवॉर्ड दें जो उन्होंने पहले कभी ना दिखा हो, उसकी तरफ आप लेके जाएं तो इनका रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है। ये वर्म चूंकि बीमार हैं, म्यूटेंट हैं, तो इनके अंदर लर्निंग और मेमोरी कम होती है। पर जैसे जैसे आप इन्हें मालकांगनी ऑयल से फीड करते हैं, ज्योतिषमती ऑयल से फीड करते हैं, तो आप देखेंगे इनका जो नायब
कीमोटैक्सिस इंडेक्स है जो एक नए रिवॉर्ड की तरफ जाने का तरीका है, वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ने लगता है। और एक बार जब ये सीख जाते हैं तो सीखे हुए को दोबारा रिकॉल कितना कर रहे हैं, जिसको हम लर्निंग इंडेक्स के तौर पर नापते हैं, आप अगर वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी थोड़ी सी इन वर्म्स के अंदर कम थी, और वो जो लर्निंग थी वो भी मालकांगनी ऑयल से, ज्योतिषमती ऑयल से डोज डिपेंडेंटली वापस ठीक होनी शुरू हो गई। और जैसा कि नॉर्मल वर्म्स में होता है लगभग वैसा ही हो गया। और जो म्यूटेशन की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे इन वर्म्स के अंदर एल्जाइमर के, वो भी ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होने शुरू हो गए थे। और सर फाइनली जो अब तक का हमारा शायद बेस्ट डेटा है कि हमने इन वर्म्स की स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपी की और ये देखा कि इन पूरे वर्म्स के अंदर जो पेरेंजियल पम्प मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है। तो आप देखेंगे ये नॉर्मल म्यूटेंट वर्म्स की है, जहां आप देखेंगे ये पूरा फेरिंग्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ है, जो ये बताता है कि इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो अल्जाइमर का कारण बनते हैं। एक ये नॉर्मली आप देखेंगे इसको एरो फॉर्म में होना चाहिए था, म्यूटेशन की वजह से ऐसा बन गया है। आप इसको जूम करके देख रहे हैं और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं मालकांगनी ऑयल के साथ तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं इसकी शेप जो पहले डी शेप हो गई थी वो रीशेप होकर ठीक होनी शुरू हो गई है। और यहाँ तक आप देखेंगे ये बिल्कुल नेचुरली वैसे हो गई है जैसा कि नॉर्मल अनम्यूटेटेड वर्म्स की होती है। तो बेसिकली जो बीमारी के कारण थे वो ठीक होने शुरू हो गए और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, जो पंपिंग मॉर्फोलॉजी थी, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थी, वो भी ठीक होनी शुरू हो गई थी। हमने फिर इसके बाद दूसरे म्यूटेशन पे काम किया और हमारे पास और भी ऐसे स्ट्रेन्स हैं जहां हम ये देख सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग ए बीटा जो मैंने पहले बताया था जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होती है उसका डिपोजिशन शरीर के अंदर कितना है। तो इन म्यूटेशन के अंदर आप देखेंगे जब इनको आप लोअर टेम्परेचर पर रखते हैं, हीट स्ट्रेस देते हैं, तो उसकी वजह से ए बीटा का डिपोजिशन बढ़ जाता है और वर्म्स के अंदर पैरालिसिस हो जाती है, ये चलने फिरने बंद हो जाते हैं, ये एक जगह ब्लॉक हो जाते हैं। और वो जो पैरामीटर है वो ये बताता है कि इन वर्म्स के अंदर किस तरीके से लोकोमेट्री बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे जब नॉर्मल वर्म्स को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये इनका कितने परसेंट वर्म्स पैरालाइज्ड हैं, पर जैसे इनका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप देखेंगे इनके अंदर पैरालिसिस बढ़ जाती है, लगभग 70% से ज़्यादा वर्म पैरालिसिस में आ जाते हैं, इनका लोकोमोशन बंद हो जाता है, लकवा जैसी हालत हो जाती है। और इस कंडीशन में जब आप इनको मालकांगनी तेल दे रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा रहे हैं इनके अंदर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा डेटा है सर जो हम रियली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें इस तेल की वजह से आ जाएगा। तो इस डेटा के लिए एक बार जोर से ताली बजा लेते हैं क्योंकि ये हमें पहली बार ऐसा बता रहा है कि इन नेचुरली अकरिंग हर्बल ऑयल्स के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। और इन वर्म्स के अंदर भी हमने जो देखा लोकोमोटरी बिहेवियर था, हेड क्रैश को लेके वो भी अच्छे तरीके से ठीक हो गया था, इनके भी हेड पंप्स भी ठीक हो गए थे। और पूरे कलेक्टिव तरीके से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि मालकांगनी ऑयल या ज्योतिषमती ऑयल इसके अंदर ऐसी एफिकेसी है जो शायद अल्जाइमर डिजीज को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकती है। ये हमारे प्री क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर ये हम एक बड़े जर्नल में लेके गए हैं और ये वहाँ पब्लिकेशन के तो हैं पर आप देखेंगे इस पर अभी बहुत सारा और भी काम बाकी है। पहली बार हम देख रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग नेचुरल ऑयल्स के अंदर ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी है। इसके हम अलग अलग टाइप के क्लिनिकल ट्रायल्स भी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये औषधियाँ किस तरीके से काम करती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है और औषधियों का जो अपना प्रभाव है वो सुप्रभाव किस डोज पे आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, बगैर किसी दुष्प्रभाव के, बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। तो आज हमने ये देखा, कल हम मेमोरी ग्रिड के बारे में बात करेंगे और उसके भी देखेंगे कि कैसे ब्रेन फंक्शन को वो औषधि भी ठीक कर सकती है। तो सर आगे आने वाले 3-4 दिन हम ब्रेन फंक्शन के अलग अलग आयामों को देखेंगे, चाहे वो अल्जाइमर डिजीज हो, चाहे वो पार्किंसन डिजीज हो, चाहे वो लर्निंग और मेमोरी के बाद में हो, या फिर कुछ ऐसा पैरामीटर जो बहुत ब्रेन स्पेसिफिक है, उसके बारे में अब आजकल परसों हम योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है, लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी आपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।